मध्य प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों के मामले में पूरे देश में जो है समृद्ध है। मध्य प्रदेश चीता स्टेट है, टाइगर स्टेट है और लेपर्ड स्टेट भी है। इसी के साथ यहाँ मध्य प्रदेश नदियों का मायका कहा जाता है। जो है यहाँ 400 से ज़्यादा नदियाँ बहती हैं और इन सब मध्य प्रदेश की खूबसूरती को दुनिया के सामने के लिए लाने के लिए मोहन सरकार लगातार कदम उठा रही है। टूरिज्म कॉन्क्लेव जैसे आयोजन किए जा रहे हैं। हाल ही में रीवा में, मध्य प्रदेश की रीवा में आयोजित की गई टूरिज्म कॉन्क्लेव में सरकार को 3000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने उस कॉन्क्लेव में शामिल होकर अपनी मध्य प्रदेश में निवेश की इच्छा जताई है और सरकार का दावा है कि मध्य प्रदेश टूरिज्म के मामले में लगातार आगे बढ़ रहा है। आज मेरे साथ जन चौपाल में बुद्धिजीवी लोग हैं, प्रबुद्ध जन हैं और ऐसे लोग हैं जो पर्यटन को समझते हैं, पर्यटन को जानते हैं और हम उनसे जानेंगे कि सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो कदम उठा रही है वो धरातल पर कितने कारगर हैं और वो सरकार के उन प्रयासों को किस तरह से आंकते हैं। भाई बहुत स्वागत है आपका जो है। और मध्य प्रदेश सरकार टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जिस तरह के काम कर रही है, जो दावे कर रही है, जो वादे कर रही है, वो कितने फलीभूत आप देखते हैं। क्योंकि आप देश भर में अलग अलग जगह जाते हैं, अलग अलग राज्यों का टूरिज्म आपने देखा है, तो मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश सरकार के प्रयास उन राज्यों के मुकाबले कितने कारगर हों। मध्य प्रदेश को आप कहाँ पाते हैं? आपके माध्यम से सरकार को भी बधाई देना चाहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी श्री मोहन यादव जी को भी मैं आपके माध्यम से बहुत बहुत बधाई साधुवाद देना चाहते हैं कि वो पर्यटन के क्षेत्र में बहुत बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग कहीं घूमने की इच्छा होती थी तो कहीं हम लोग साउथ में जाते थे या उत्तर भारत में हम लोग जाके, जैसे कि उत्तराखंड हुआ, हिमाचल हुआ, यहाँ हम लोग केरल जाते थे। लेकिन आज वही चीज़ हमें मध्य प्रदेश की धरती पर देखने को मिल रही है कई माध्यमों से। हम जैसा कि पेपरों के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से, जैसा कि हम लोगों ने सुना है कि पहले कहीं हजारों की संख्या में मध्य प्रदेश में लोग आते थे घूमने फिरने, आज वो करोड़ों की संख्या में आ रहे हैं। जैसा कि मुझे जानकारी है कि 2024 में 11 करोड़ लोगों का रजिस्ट्रेशन के माध्यम से इस बात के लिए उल्लेख है कि वो मध्य प्रदेश में पर्यटन के हिसाब से घूमने यहाँ पे आए, यहाँ की हरियाली को देख के न आए, यहाँ के हमारे जो देव स्थल हैं उनको देखने आए। जैसा कि आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे उज्जैन में हमारे यहाँ महाकाल बाबा का स्थान है, जिसको महाकाल महालोक के नाम से उसका हम लोगों ने विस्तार किया, सरकार ने विस्तार किया है। माननीय सरकार के माध्यम से, मुख्यमंत्री जी के माध्यम से आज वहाँ भी करोड़ों की संख्या में हम लोग जब ट्रेन में सफ़र करते हैं, लोगों से पूछते हैं आप लोग कहाँ से आ रहे हैं, तो बताते हैं कि उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, कोई बिहार से आते हैं। कहाँ जा रहे हैं साहब? महाकाल लोक के दर्शन करने जा रहे हैं। हम देखें, यदि पार्कों के माध्यम से देखें तो आज हम अपने देश में नंबर 1 की हमारे मध्य प्रदेश की स्थिति है। सबसे ज़्यादा चीता और शेरों के जो हमारे लिए सुरक्षित स्थान है, सौंदर्य स्थान है, तो भाई मध्य प्रदेश में है। तो जैसा कि अभी हमने जाना जो है कि प्रबुद्ध जन, बुद्धिजीवी लोग जो है सरकार के प्रयासों को सराह रहे हैं। टूरिज्म के मामले में गवर्नमेंट जो काम कर रही है जो है उन्हें वो सराहते हैं। मध्य प्रदेश सरकार इसी के साथ होम स्टे को बढ़ावा देने के लिए तमाम तरह के प्रकल्प कर रही है। जो है जो लोग अपने घरों को बेहतर ढंग से सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, जो है सरकार उन्हें सब्सिडी दे रही है, जो है उन्हें प्रोत्साहित कर रही है। और लोग, अच्छी बात ये है, जो उसके सकारात्मक परिणाम ये है कि लोग उन घरों में पहुंचकर रुक भी रहे हैं, जो है वहाँ समय बिता रहे हैं। सरकार टूरिज्म को लेकर जो पूरा ओवरऑल कामकाज कर रही है, जो नहीं आप कैसे आंकते हैं? सरकार पर्यटन को लेके जो देश में काम कर रही है, हमारे भोपाल के आसपास कई गांव में जहां पर्यटन की संभावनाएं हैं, वहां सरकार ने होम स्टे खोले हैं जहां लोगों को रोजगार मिल रहा है। उसके रोजगार के माध्यम से लोगों को मनोरंजन भी पर्यटन विभाग करा रहा है। ऐसी सरकार की योजनाओं के लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। जय। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में हाल ही में जो है रीवा में टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। जो है वहाँ 3000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के प्रस्ताव आए हैं। सरकार का ऐसा दावा है। लोग कारोबारी यहाँ जो है मध्य प्रदेश में होटल खोलना चाहते हैं, मोटल खोलना चाहते हैं और दूसरी इस तरह की गतिविधियों में जो है यहाँ निवेश करना चाहते हैं। सरकार जो काम कर रही है, जो है उद्योग फ्रेंडली जो नीतियाँ सरकार लेके आई है, किस तरह से आप फायदेमंद मानते हैं? जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने जो अभी मध्य प्रदेश 2025 की पर्यटन नीति है, उसका मुख्य उद्देश्य है कि स्थायी पर्यटन को बढ़ावा देना और उसके माध्यम से बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और भारत में मध्य प्रदेश को एक पर्यटन का प्रमुख केंद्र बना के पर्यटन स्थल को बढ़ावा देना
जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उनका उद्देश्य है, और इसी के लिए उन्होंने जो मंत्र दिए हैं और पर्यटन स्थल के लिए, होम स्टे के लिए बनाने के लिए, कि जो भी यात्री या पर्यटन पर जो भी लोग आएँ उनके लिए एक्सेसिबिलिटी, एमिनिटीज़, एकोमोडेशन, ये सुविधाएं जो है ना, तो इनके लिए मुख्यमंत्री जी ने बढ़ावा दिया है। और जैसा कि अभी हम आसपास देख रहे थे कि हमारे भोपाल में जो है ना फिल्म सिटी के लिए कुछ फिल्में डायरेक्ट हुई हैं, और उनके लिए एमिनिटीज़, एक्सेसिबिलिटी, उनके लिए भी मुख्यमंत्री जी के द्वारा माध्यम से सरकारी योजनाओं के माध्यम से उनको सुविधाएं प्रदान की गई हैं। तो इस तरह से मुख्यमंत्री जी का मैं साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ। भाई साहब, मैं आपसे समझना चाहूँगा, जब कोई भी कारोबार बढ़ता है जो है तो एक पूरी चेन काम कर रही होती है जो है, बात चाहे टूरिज्म की हो, जो है हम दूसरे सेक्टर की बात करें, जो आज हम जन चौपाल में टूरिज्म पर बात कर रहे हैं, तो टूरिज्म जब बढ़ता है जो है तो प्रदेश की इकोनॉमी भी बढ़ती है जो है, कई हज़ारों लोगों को रोजगार मिलता है जो है, लोग जब बाहर से आते हैं यहाँ सामान खरीदते हैं जो है। आप सरकार के प्रयासों को कैसे आंकते हैं? सरकार वाकई में जो कह रही है वो कर रही है या केवल दावे हो रहे हैं? नहीं, दावे नहीं हो रहे हैं। हमारी मध्य प्रदेश सरकार, मोहन यादव जी जो भी बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, और उनके कार्य में सबसे पहले जो युवा बेरोजगार है उसको बढ़ावा मिल रहा है, और बेरोजगारों को ही रोजगार मिल रहा है। और इस काम से उनके मतलब सुंदरता, अपना मध्य प्रदेश सुंदर तो बन ही रहा है, और साथ साथ हमारे युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। भाई साहब, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि मोहन सरकार टूरिज्म को, मध्य प्रदेश के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो कदम उठा रही है, बात चाहे हेली पर्यटन सेवा की हो, छोटी हवाई सेवाओं की हो, इसी क्रम में जो है फ्लाई ओलाई कंपनी है जो है वो मध्य प्रदेश में 700 करोड़ रुपए का निवेश का उसने वादा किया है सरकार से कि वो 700 करोड़ रुपए यहाँ इन्वेस्ट करेगी। कितना फ़ायदेमंद है, और जो है कि वास्तव में जो है ये आम आदमी के लिए ये सुविधाएँ हैं जो है कि केवल पूंजीपतियों के लिए हैं, कितना लोगों को, आम लोगों को लाभ मिल पाता है? देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र के पर्यटन के लिए जब तक यातायात के साधन सुगम नहीं होंगे तब तक वहाँ का पर्यटन डेवलप नहीं हो सकता, विकसित नहीं हो सकता। जैसा कि आपको पहले से पता है कि हमारे मध्य प्रदेश में एक वैश्विक स्तर का पर्यटन क्षेत्र था, केवल खजुराहो, वहाँ पे विश्व से लोग आते थे। अब उसी तर्ज पर हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने, चाहे वो महाकाल लोक हो, चाहे रामराजा लोक हो, चाहे सलकनपुर देवी धाम हो, पूरे धार्मिक स्थलों को भी बढ़ा रहे हैं। और इसी प्रकार से चाहे वो टाइगर स्टेट के रूप में हमें मान्यता मिली हो, या हमारे कूनो नेशनल पार्क में चीतों को लाया गया है। निश्चित ही रूप से जब यातायात के साधन सुलभ होंगे तो इन सभी पर्यटन स्थलों पर भी पूरे विश्व से हमारे यहाँ पर्यटक आएंगे, और विश्व के पर्यटन मानचित्र पर मध्य प्रदेश का नाम निश्चित ही पहले नंबर पर होगा। तो आज हमने जन चौपाल के माध्यम से बुंदेलखंड के बुद्धिजीवियों से, प्रबुद्ध जनों से और ऐसे लोगों से बातचीत की जो लगातार जो है देश भर में पर्यटन की गतिविधियों को देखते हैं, वो खुद जाते हैं, उन्हें महसूस करते हैं, और उनका कहना है कि सरकार जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो काम कर रही है, निश्चित तौर पर उसके परिणाम जमीन पर उतर रहे हैं, धरातल पर सामने आ रहे हैं, और दुनिया भर के पर्यटक मध्य प्रदेश आने के लिए उत्सुक हैं। धन्यवाद।